मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। जैसा कि आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय जो है वो बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी से संबंधित है। बकरा ईद पर आपको पता है कि जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। वैसे तो बकरे की कुर्बानी दी जाती है, पर कई भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बकरे के अलावा अन्य जानवरों की भी कुर्बानी दी जाती है। तो बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी मुस्लिम धर्म का भाग नहीं है, ये कहा था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कौन सा वो केस था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये सब बताऊंगी मैं आपको आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी मुस्लिम धर्म का भाग नहीं है। ये बात कही गई थी मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 में। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा बिहार सरकार का वह कानून वैध ठहराया गया था जिसमें गोवध पर रोक लगाई थी। 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनी थी और उस पीठ में ये निर्णय लिया गया था कि बिहार सरकार ने जो गो हत्या पर रोक लगाई है उसके लिए जो अधिनियम बनाया है, कानून बनाया है, वो अधिनियम सही था और किसी को भी गाय की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया था जो कि याचिकाकर्ता ने करा था कि व्यापार के मौलिक अधिकार का हनन होता है। अगर आप गाय की गो हत्या, सीधा से ये कहें कि गाय को अगर कुर्बान करने की या गाय की हत्या करने की या गाय को काटने की अनुमति नहीं देते हैं, तो उसका ये कहना था कि इससे हमारा व्यापार करने का जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त होता है, क्योंकि व्यापार करना जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। कहाँ दिया है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो हमारे मौलिक अधिकार में ये भी है कि हम किसी भी जानवरों की खरीदना और बेचने का व्यापार कर सकते हैं। न्यायालय ने इस वाद में ये भी अभी निर्धारित किया था कि बकरा ईद के त्यौहार पर गाय काटना या गाय की कुर्बानी देना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, अतः राज्य इसको रोक सकता है। ये कहा गया है मुस्लिम धर्म में कि आपको जानवर की कुर्बानी देना होगी, पर यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको गाय की कुर्बानी देनी होगी। बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर कि गाय या गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा है, तो वो लोग किसी भी जानवर की कुर्बानी दे देते हैं। पर इंडिया में तो ये है कि आप बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी ही दें। तो न्यायालय ने गो हत्या को या गाय काटना या गाय की कुर्बानी देना ये मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं माना है और ये कहा है कि राज्य इसको रोक सकती है। इसके बाद एक दूसरा मामला आया। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब, 2005 का ये मामला था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य में जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को संशोधित कर दिया और संशोधित करते हुए 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये निर्णय लिया कि हर तरह और हर उस उम्र का गोवंश, यानी हर तरह का और हर उम्र का जो गाय है, चाहे उसका बछड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, समाज एवं किसान के लिए उपयोगी है तथा आर्थिक और व्यापारिक रूप से लाभप्रद है। गोवंश नैसर्गिक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। संवैधानिक पीठ ने आगे ये भी कहा कि गोवंश की उपयोगिता वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुई है और उसका जो मल है, मूत्र है, वो उर्वरा शक्ति से भरपूर है और दुर्लभ तथ्यों से युक्त है।
जो कि मानव जाति तथा पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उक्त निर्णय में संवैधानिक पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने गोवंश के धार्मिक और वैज्ञानिक रीति रिवाजों, आस्था आदि सभी पहलुओं की बड़े ही विस्तृत और गहनता से चर्चा की और उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की। जब उन्होंने अपना निर्णय लिखा तो उन्होंने उस निर्णय में स्पष्ट रूप से ये लिखा कि जो गाय है, गाय की वंश का कोई भी जानवर हो, जैसे कि बैल हो, बछड़ा हो, गाय हो, या ये कह लें कि बूढ़ी गाय हो या बीमार गाय हो, या ऐसा बैल हो जो कि अब किसी काम का ना रहा हो, खेती में काम नहीं कर सकता हो, तो इन सब के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोवंश जो है, अगर वैज्ञानिक आधार पर भी देखें तो उसके मल से, उसके मूत्र से हम जो है उर्वरक पैदा कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं और बहुत उसमें दुर्लभ तत्व जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के लिए भी वो बहुत ही उपयोगी है। और वैज्ञानिक जो रीति रिवाज, आस्था है, उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी धर्म में या किसी भी धार्मिक मान्यताओं में या धार्मिक पुस्तकों में, स्पेशली मुस्लिम धर्म में और मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं में और मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों में गोवंश के वध से संबंधित कोई संदर्भ नहीं है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के किसी भी सूरे में ये नहीं कहा गया है कि आप गाय की कुर्बानी दें, ये बात नहीं कही गई है। ये कहा है गुजरात राज्य बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब के केस में। इसी के पश्चात एक और केस आया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहिरी। इस बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 16 वर्ष की उम्र से ज़्यादा वाले गोवंश नैसर्गिक चारा व संपदा पर बोझ होते हैं और उनकी उपयोगिता उनके भोजन के मुकाबले व्यापारिक वाणिज्यिक रूप से सुसंगत नहीं है। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि अगर गोवंश का कोई भी सदस्य 16 वर्ष की आयु का हो गया है तो फिर वो जो है बोझ होता है, उसको अगर नैसर्गिक रूप से देखें तो वो चारे पर, खाने पीने की चीज़ों पर, इन सब पे बोझ हो गया है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है। तो न्यायालय ने यहाँ भी कहा है कि आप वैज्ञानिक आधार पर चर्चा करें तो आप ये देखेंगे कि 16 वर्ष की अवधि के बाद भी गोवंश की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होती है। जब एक जो बूढ़ा गोवंश होता है वो भी 5 टन उपले 343 पाउंड यूरिन जो है वो एक साल में देता है, जो कि 20 बैलगाड़ी उर्वरक खाद के समतुल्य है और 4 एकड़ भूमि में होने वाली उपज के लिए पर्याप्त होता है। और ये सारे तथ्य जो हैं ये इन्होंने कहाँ से कहे, नेशनल कमीशन ऑफ कैटल वॉल्यूम में से निकाल कर उन्होंने ये तथ्य कहे। और यहाँ पर भी गाय की सुरक्षा की, गोवंश की सुरक्षा की बात न्यायालय द्वारा कही गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्यिक और व्यापारिक आधार को तर्क संगत ढंग से परीक्षित किया गया है और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवंश के वध व उनके मांस के व्यापार या अन्य संबंधित चीज़ों को माननीय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को मान्य रखते हुए उस पर सदा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये केसेस बताना चाह रही हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर ये केस आता है, जैसे मोहम्मद हनीफ कुरैशी का या गुजरात राज्य बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब का केस आता है कि बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी मुस्लिम धर्म का अंग है या नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और दूसरा कि आम लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुस्लिम धर्म में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना किया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में ये माना है कि गाय जो है, गाय है, बैल है, गोवंश का कोई भी सदस्य हम कह लें
तो ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद वो किसी काम का नहीं होता है। आमतौर पर जो किसान वर्ग है, गौशाला वाले हैं, ये ज़्यादा एज वाला जब वो हो जाता है, बैल हो जाता है या गाय हो जाती है, तो उनको वो बेच देता है। किसको बेच देता है? कसाइयों को बेच देता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं हैं और ये सिर्फ पत्ते खाएंगे या मतलब घास खाएंगे और हमारा खर्चा ही बढ़ाएंगे। लेकिन ये कोर्ट ने ये कहा है, और कोर्ट के अलावा जो एक रिपोर्ट है नेशनल कमीशन ऑफ कैपिटल वॉल्यूम की, उसमें ये कहा गया है कि ये 16 वर्ष की अधिक उम्र के जो गोवंश हैं वो भी उपयोगी हैं। वो हमको उर्वरक, खाद और इतनी दे देते हैं कि हम कई 4 एकड़ भूमि वाली उपज के लिए वो पर्याप्त होती है। तो यहाँ गोवंश की उपयोगिता के बारे में भी न्यायालय ने बताया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।